हाईकोर्ट में हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के जो एसपीओज भाई हमारे हैं और एसपीओज बहनें हैं, उनके बारे में आज हाईकोर्ट में हेयरिंग थी। 4-5 बजे तक, 4:30 बजे तक हम हाईकोर्ट में बने रहे और बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, एक तरफ से घबराने की तो कोई इस किस्म की कोई बात नहीं है। 8 अक्टूबर को हमें डेट मिल चुकी है दोबारा, और गवर्नमेंट के जो एडवोकेट हैं उन्होंने 3 दिन का टाइम मांग लिया। मैं पूछना चाहता हूं जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो पुलिस के कुछ ऑफिसर हैं, कुछ लीडरों के कठपुतली बन के काम कर रहे हैं, वो मैं ये वार्न करना चाहता हूं, चेतावनी देना चाहता हूं जम्मू कश्मीर के एलजी साहब को, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री तक ये बात मैंने पहुंचा दी है। और आज फिर अभी मैं दिल्ली जा रहा हूं। आज ही मेरी हाईकोर्ट से निकलने के बाद दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल साहब से हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा कि तुरंत आप दिल्ली पहुंचिए और वो अपने थ्रू प्राइम मिनिस्टर साहब को एक लेटर कल की डेट में जारी कर रहे हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ का जो भविष्य है, जिसके साथ जम्मू कश्मीर के पुलिस के सरबराह और पुलिस के कुछ ऑफिसर बिल्कुल नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, एडवोकेट जनरल की तरफ से रिप्लाई, जो गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस का रिप्लाई था, वो 1 हफ्ते से भेजा गया था एआईजी पर्सनल के पास पुलिस हेडक्वार्टर श्रीनगर में। 1 हफ्ते से वो रिप्लाई पड़ा हुआ है। अभी तक उनको इतना एहसास नहीं है जो कि 40,000 परिवार पर मुश्तमिल है, उनका भविष्य का सवाल है, और उनको इतनी लापरवाही से वो काम कर रहे हैं। इस चीज़ को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं कल दिल्ली में आज ही मैं दिल्ली में पहुंचने के बाद कल एक बहुत बड़ा फैसला लिया जाएगा दिल्ली के अंदर, क्योंकि अब मैं भी तंग आ चुका हूं इन अफसरशाही की जो यहां पर चल रहा है। देश का प्रधानमंत्री 4 बार लिख रहा है, 4 बार 4 लेटर, और होम मिनिस्टर के थ्रू दिल्ली के जो सेंट्रल होम कमिश्नर है, होम सेक्रेटरी है, उसके थ्रू चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को लिए जो लेटर इशू हुआ, वो मेरे पास कापियाँ मौजूद है। उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर पुलिस के एआईजी साहब या डीजी साहब के पास इतनी कौन सी पावर है जो इन 40,000 परिवार के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और रिप्लाई देने में देरी कर रहे हैं। और अगर अभी मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, फिलहाल दिल्ली पहुँचने के बाद ही अगली बात बताऊँ। 8 अक्टूबर को डेट तो हमें बहुत जल्दी मिल गई, क्योंकि वो भी जब हमारे तरफ से 40,000 32-33,000 एसपीओ की तरफ से जो हमारे एडवोकेट साहिबान जो केस लड़ रहे हैं, उनके जब बहस हो रही थी, तो उसी के बीच में जो गवर्नमेंट के एडवोकेट है उन्होंने थोड़ा सा टाइम मांगा जज साहिबान से, और उसमें डेट तो हमें 8 अक्टूबर की मिल गई, बहुत जल्दी मिल गई है। और उन्होंने ये कमिटमेंट किया कि इसके बीच में ही हम रिप्लाई फाइल कर देंगे। मगर मैं पूछना चाहता हूँ कि इतने देर से नोटिस इशू होने के बाद काफ़ी टाइम गुजर चुका, तो आज तक रिप्लाई फाइल क्यों नहीं किया जा रहा है? इसका मतलब है कि डीजीपी साहब या पुलिस के सरबराह या पुलिस के कुछ ऑफिसर इस मैटर को लाइटली ले रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर ने भी इसमें इंटरफेयर किया है, और उन्होंने ज़ाती अपने लेटर और उन्होंने ज़ाती संज्ञान लेने के बाद भी इन एसपीओ भाइयों और बहनों के साथ जो नाइंसाफ़ी की जा रही है, एक तरफ से वो शहादत तक दे रहे हैं और दूसरी तरफ से 200 रुपया उनको पर डे दिया जा रहा है, जिसके लिए हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, जिसके लिए हमें देश के प्रधानमंत्री के पास जाना पड़ा, जिसके लिए हमने सड़कों पर आना पड़ा, प्रोटेस्ट करने पड़े। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के पुलिस के चीफ यही चाहते हैं कि ये लोग सड़कों पर आएँ। मगर ये बात मैं कहना चाहता हूँ, जिस दिन हम पूरे 40,000 एसपीओ के परिवार को लेकर सड़कों पर आ जाएंगे, वो लाखों की तादाद में जब लोग सड़कों पर आएंगे, उस वक्त जम्मू कश्मीर के उन लीडरों के लिए भी मुश्किल पैदा हो जाएगी जो कुछ ऑफिसरों को अपनी कठपुतली बना के चलाना चाहते हैं, और उन ऑफिसरों को भी मुश्किल पैदा हो जाएगी जो हमारे 40,000 एसपीओ के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यही कहना चाहूँगा।